जय हिंद साथियों। आज स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज जो हम शिफ्ट करने वाले हैं वो है 7 तारीख की थर्ड शिफ्ट होगी। इससे पहले आपकी सेकंड शिफ्ट छूट गई है, वो आप हम कल देख लेंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ थर्ड शिफ्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से देख लेंगे। और आपको पता है कि डेली आपको आपको 4 PM पे आपको यानी कि शाम को 4 बजे आपको डेली सॉल्यूशन मिल रहा है लगातार। ठीक है, तो आप जरूर इस चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और पिछली वीडियोस को भी आप लोग देख लो एक बार से। अगर आपको समझ में नहीं आ रही चीज़ें तो बहुत अच्छी तरीके से सारे के सारे डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर एक कहता है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि होती है, यानी कि इसकी लेंथ है वो कितनी, 40% की वृद्धि, यानी कि 5 से कितनी होगी 7। और इसकी जो ब्रेथ है ना, यानी कि इसके एरिया को, जैसे जितना एरिया पहले था उतना ही एरिया अब होना चाहिए। इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, यानी कि चौड़ाई कितनी हो जाएगी, यानी कि 7 से 5 हो जाएगी। अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35। और अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35। और दोनों का एरिया क्या है, सेम है। यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि दो दो की कमी। यानी कि पहले जो ब्रेथ थी वो कितनी थी, 7, अब कितनी हो गई, 5। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इसका 2 का डिफरेंस आ गया। कितने पे आया, यानी कि 7। इंटू में क्या कर दोगे, 100। 2 के बटे में 7 का क्या मतलब होता है, 28.6% इसका आंसर हो जाएगा। नहीं है तो क्या करोगे, 200 के आप क्या कर दोगे, 7 से भाग कर दोगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 7 अट्ठे 56, 28 पॉइंट समथिंग, यानी कि जो आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 23% की वृद्धि होती है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या में, यानी कि जो आर है, पहले आर 100 थी तो अब कितनी हो जाती है, 123 हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यानी कि इस पाई से यहाँ पे भी पाई कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी पाई होगा और यहाँ पे भी पाई होगा। पाई से पाई कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, बचेगा आर का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 10,000 हो जाएगा। ठीक है, और जब मैं 123 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 151 29 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने की वृद्धि हो गई, यानी कि 51 और 29 की वृद्धि हो गई कितने पे, 10,000 पे। ठीक है, इंटू में क्या कर दोगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 51.29, यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि जब संख्याओं 21, 22, 60 और 64 में से x घटाया जाता है। ठीक है, 21 में से भी x घटा दिया गया, और 22 में से भी x घटा दिया गया, और 60 में से भी x घटा दिया गया, और 64 में से भी x घटा दिया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात में, यानी कि इसका जो रेशियो रहेगा वो इस रेशियो के बराबर बराबर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या कहूँगा, इसका डिफरेंस कितना ले लूँगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4। अब इसको क्या कर दोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये 4x आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 4x, ये प्लस का x हो जाएगा, और ये 60 माइनस का कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3x, और माइनस का कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, इस माइनस से ये वाला माइनस कट गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 8 आ गई। ठीक है, 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12, और 8/2, यानी कि 4 में से एक जाएगा, बचेगा 3, यानी कि 12×3 = 36। और इसका क्या कर दोगे, अंडर रूट कितना आ जाएगा, 36 का कितना खुलेगा, 6 खुलेगा, और 6 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 2012-2015 में 10वीं कक्षा की परीक्षा में उपस्थित होने वाली लड़कियों की कुल संख्या। 2012, यानी कि ये आपका 2012, ये 2011, यानी कि 2012 और 2015 में 10वीं कक्षा की परीक्षा में उपस्थित होने वाली लड़कियां, लड़कियों की बात करें, लड़कियां क्या हैं, रेड है। ठीक है, तो रेड ये कितनी है आपकी, हो जाएंगी 325। ठीक है, और 2015 में कितनी हो जाएंगी, ये 2015 यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे है 325। ठीक है, ये कितनी हो गई, 325। थोड़ा सा प्रॉब्लम है देखने में, 5×5 = 10, 2×2 = 4, और एक 5, और ये 650। ठीक है, और उसके बाद 2012 और 2013, 2012 और 2013 लड़कों की कुल संख्या। लड़के कौन से हैं आपके, ये ब्लू वाले, यानी कि ये लड़के कितने हैं, 250। और 2013 में कितने हैं, ये लड़के 2013 में कितने हैं, 250, 300 है, सॉरी। ठीक है, 0, 5 और 5। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 एकम 5 दिया 15, 5 एकम 5, यानी कि 13 और 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप अपनी पीडीएफ खोलेंगे तो उसको बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे जाएगा उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, यानी कि 35 और 39 दे रखा है, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा है, यानी कि 35 और 39 दिया हुआ है। यदि स्कूल में लड़कों और लड़कियों का जो औसत है वो कितना है, 740 है। ठीक है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या बतानी कितनी हो जाएगी। देखो जो लड़के हैं ना वो 7 का मल्टीपल है, ध्यान से रखना है, यानी कि देखो 35 है और इसके अंदर अगर मल्टीपल की देखूंगा तो 7 इंटू में 5 बनेगा, वो आंसर क्या हो जाएगा, 7 का मल्टीपल होगा और 5 का मल्टीपल होगा। तो मैं 7 का मल्टीपल चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये नंबर 7 से नहीं कटता, ये भी नंबर 7 से नहीं कटता और ये वाला भी नंबर 7 से नहीं कटता, एक ही नंबर जो 7 से कट जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और रही बात आप कैसे करोगे, तो क्या कर दोगे, देखो औसत इसका 740 है, इंटू में इसको क्या कर दोगे, दो, ये टोटल हो जाएंगे, यानी कि 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, 1480 हो गया। यानी कि 35 और 39 को अगर मैं जोड़ लूँ, यानी कि 35 और 39 को जोड़ लूँ, 9 5 14 और 3 3 6 और 1 7, यानी कि 74 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि 1480, और आपको क्या निकालनी है, 35 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यही फिर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट निकाल लोगे और आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक कार एक कार इतनी मीटर प्रति सेकंड की चाल से x किलोमीटर की दूरी तय करती है और स्वर्ण बिंदु पर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से लौटती है। यदि कार द्वारा लिया गया कुल समय कितना है, 7 सही 3/5 घंटे है, तो x+3 का मान बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक कार की चाल की दूरी तय करती है, ठीक है, इतनी, यानी कि 9 पंचे 45 और 50, यानी कि 50 के बटे में 9 इंटू में कितना हो जाएगा, 18 के बटे में 5, इसको मैं किलोमीटर प्रति घंटे में भी चेंज कर रहा हूँ साथ में, और ये एक्स और ये फिर क्या है, 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 5 इंटू में 18 के बटे में 5 की गति से क्या हो रही है, वापस लौट रही है। और इसको को टोटल कितना टाइम लग रहा है, 5 7 35 3 38 के बटे में 5, यानी कि उसको इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये 5 धाम कितना हो जाएगा, 50, और 9 एकम 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, तो 10 दूनी 20, यानी कि एक्स के बटे में 20 और प्लस में कितना हो जाएगा, ये 5 से 5 कट गया तो एक्स के बटे में कितना हो जाएगा, 18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 38 के बटे में 5। यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे, 20 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 मान लेते हैं। ठीक है, 180 आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10x, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 38 के बटे में 5। इसके बाद यानी कि 9 और 10 कितना हो जाएगा, यानी कि 19x, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 180 इक्वल टू में 38 के बटे में 5। ठीक है, 19 एकम 19, 19 दूनी 38। ठीक, और एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, यानी कि 360 के बटे में 5, यानी कि 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x+3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसके अंदर 3 जोड़ दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि 75, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, तीन धनात्मक संख्याओं में से, ठीक है, तीन धनात्मक संख्याओं में से किन्हीं दो संख्याओं का औसत, मान के चलो तीन संख्याएं ये हैं, एक्स वाई जेड, अगर मैं किन्हीं दो संख्याओं का औसत ले लूँ, यानी कि एक्स प्लस में वाई अपॉन में 2, और तो परिणामी संख्या का योगफल कितना हो जाता है, यानी कि अगर मैं इस तीसरी संख्या में जोड़ दूँ, तीसरी संख्या क्या है, ये जेड, तो इसका जो योगफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों बार करना पड़ेगा, अलग अलग संख्याएं जोड़नी पड़ेगी। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में वाई और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 2z हो जाएगा, और ये 2 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 308 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं आगे करता हूँ, तो फिर मैं अब कौन सा लूँगा, यानी कि अब मैं लेता हूँ वाई और जेड, जब मैं वाई और जेड लूँगा तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस में जेड और प्लस में कितना हो जाएगा, 2x, और 148 को 2 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 296, 296। अब मैं क्या लूँगा, अब मैं एक्स और जेड के साथ देखूंगा, तो ठीक है, तो एक्स और प्लस में जेड और प्लस में क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगा, 132 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 264 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इन तीनों को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, देखो यहाँ पे 1x और ये 3x हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x, ये 4x प्लस में इसी तरीके से 4y होगा, और इसी तरीके से 4z होगा। इन सबको जोड़ दोगे, 8 6 कितना हो जाएगा, 18 की एक, 9 और 1 10, और ये 16 हो जाएगा, 16 की एक, 4 2 6 2 8, यानी कि 868 हो जाएगा। 4 में यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो आपके पास में एक्स वाई और जेड, और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 217। और यही आपसे पूछा था कि तीन आरंभिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, कितना होगा, वो कितना हो जाएगा, 217, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि ए और बी
के छात्रों की कुल संख्या कितनी दे रखी है? 72 दे रखी है। यानी कि ए और बी के कुल छात्रों की संख्या कितनी दे रखी है? 72 दे रखी है। कक्षा ए में छात्रों की संख्या, यानी कि कक्षा ए में और कक्षा बी में, यानी कि कक्षा ए में छात्रों की संख्या कक्षा बी में छात्रों की संख्या से 40% अधिक है। यानी कि अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ठीक है। और आपको पता है कि 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 और 5, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 72, यानी कि और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 6 72, यानी कि यहाँ कितने हो जाएंगे? 6 7 42 और यहाँ कितने हो जाएंगे? 6 5 30। ठीक है। आगे क्या कहते हैं? कक्षा बी, यानी कि कक्षा बी में छात्रों की औसत संख्या, कक्षा बी में ए और बी, यानी कि कक्षा बी में छात्रों की औसत संख्या कक्षा ए के छात्रों की औसत संख्या से 50% अधिक है। यानी कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। ठीक है। ये x मान के चलो। अब मैं मिक्सर एंड एलिगेशन लगाऊंगा। ठीक है। अधिक है। यदि कक्षा ए और बी के सभी छात्रों की औसत संख्या कितने हैं? औसत अंक यानी कि 58 दे रखे हैं। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, यानी कि बॉयज़ ए में कितने थे? आपका 42, यानी कि इसका रेशियो निकालोगे, यानी कि कितना आ जाएगा? 7 और 5 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करोगे आगे? हाँ, यानी कि मिक्सर एलिगेशन के अकॉर्डिंग क्या करोगे? यानी कि 3x में से जब आप 58 घटाओगे और 58 में से आप क्या घटाओगे? 2x घटाओगे तो रेशियो कितना आ जाएगा? 7:5 आ जाएगा। ठीक है। तो ए के छात्रों की औसत संख्या पूछ रहा था और जो आपको पता है कि वो 2 का मल्टीपल रहेगा। ठीक है। इसमें से और सभी 2 के मल्टीपल है तो इसलिए मेरे को अब ना सॉल्व ही करना पड़ेगा। यानी कि 5 से कितना हो जाएगा? 5 से 15x और 5 अट्ठे 40 की 4, 5 पंचे 25 और 4 कितना हो जाएगा? 29, यानी कि 290 हो जाएगा। इक्वल टू में, यानी कि 58 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 406 हो जाएगा। 406 और माइनस में ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14x हो जाएगा। ठीक है। ये 15x इधर जाके कितना हो जाएगा? ये 29x हो जाएगा। और ये 406 प्लस में 406 प्लस में कितना हो जाएगा? 290। ठीक है। यानी कि 29x इक्वल टू में 406 और 290 कितना हो जाएगा? यानी कि 6 और 9 और 4 तो 6, 696 हो जाएगा। x इजिकल टू में ये 29 इसके डिवाइड में। ठीक है। 29 से कम 29, 29 दूनी कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। 29 दूनी 58 और यहाँ पे कितना बचेगा? 11 बचेगा। तो 29 चौक कितना हो जाएगा? 116, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। ठीक है। तो ए के छात्रों के औसत संख्या बतानी कितनी हो जाएगी? यानी कि x की वैल्यू 24 है, 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48, और यही क्या है आपका आंसर? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन ना मेंस में भी पूछा गया था और CHSL में पूछा गया था और CGL प्री में भी पूछा गया था। ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक ट्रेंड बन चुका है और 2018 में पहली बार पूछा गया था CGL प्री में। क्वेश्चन नंबर 19, जब एक वस्तु को 388 में बेचा जाता है तो इसे 3% की क्या होती है? हानि होती है। यानी कि 388 के बटे में 3% की हानि हो गई तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 97 की। यदि वस्तु को 18% के लाभ पर बेचा जाना तो इसका विक्रम यानी कि 118% की वैल्यू बतानी कितनी हो जाएगी? ठीक है। 97, 97 एकम 97, 97 चौक। ठीक है। 4 अट्ठे 32 और कि 3, 4 एकम 4 3 7, यानी कि लास्ट 2 डिजिट कितना है? 72, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। एक चुनाव क्षेत्र में 60% मतदाता पुरुष हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं पुरुष की, यानी कि मैन और ये फीमेल, मान के चलो यहाँ पे 60 है और ये कितनी है? ये आपकी हो जाएंगी 40। शेष महिलाएं हैं। ठीक है। यानी कि 40% पुरुष निरक्षर निरक्षर है, मतलब है इलिटरेट है, अनपढ़ है। ठीक है। अनपढ़ है कितने? 40%, यानी कि 4 6 कितना हो जाएगा? 24। बाकी कितने बचेंगे? 26, ये सॉरी, बाकी कितने बचेंगे? यानी कि 36, और वो क्या है? पढ़े लिखे हैं। ठीक है। वो पढ़े लिखे हैं, यानी कि लिटरेट है, और ये क्या है? इलिटरेट है। आगे 25% महिलाएं क्या हैं? साक्षर हैं, यानी कि पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं। यानी कि 25, यानी कि 40 का 25% निकालूंगा तो 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30, यानी कि 30 क्या है? आपके अनपढ़ महिलाएं हैं। तो बोल रहा है यानी कि साक्षर महिलाओं की तुलना में क्या? यानी कि साक्षर महिलाओं की तुलना में निरक्षर पुरुषों की साक्षर महिलाएं कितनी हैं? साक्षर महिलाएं कितनी हैं? साक्षर महिलाएं यानी कि पढ़ी लिखी कितनी है? 10, और इनकी तुलना में कितनी? निरक्षर निरक्षर कितने थे? अनपढ़, यानी कि 24 कितनी है? डिफरेंस कितना आ जाएगा? 14 इंटू में कितना हो जाएगा? 100। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, कितना आ जाएगा? 140, और यही क्या है इसका आंसर? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये 6 दिनों में 40% कार्य को पूरा कर सकता है, यानी कि 2/5 काम कितने दिन में? 6 दिनों में। 2 एकम 2, 2 तिया 6,
तो कितना हो जाएगा, यानी कि 15 काम, यानी कि ए किसी काम को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 2 सत्ते 14 और एक 15 के बटे में 2 दिन में करता है। तो यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, यानी कि इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। यानी कि ये 15 एकम 15 और 15 एकम 15 और नीचे 2 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 और 15 टोटल काम था, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 3, 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15। और यही क्या है इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी 5। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक धनराशि पी क्यू आर एस के बीच के अनुपात में, यानी कि पी क्यू आर एस के बीच में जो अनुपात है वो कितने दे रखा है, 3 4 5 6 किया जाता है। यदि आर को पी से, यानी कि आर की बात करूं तो आर को कितना मिल रहा है, यानी कि 5 और पी को कितना मिल रहा है, 3। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा कितना हो जाएगा, 2। 2 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 500, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 250 हो जाएगी। तो उन सभी के हिस्सों का योगफल बता रहा है कितना हो जाएगा, यानी कि 6 5 11 4 15 3 18। इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा ना वो आंसर आ जाएगा। 9 का मल्टीपल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका 9 का मल्टीपल देखोगे, नहीं देखना तो इसको मल्टीप्लाई कर लो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 का मल्टीपल मैंने देखा, यानी कि 9 का मल्टीपल कितना है, 4500, और कोई ऑप्शन 9 के मल्टीपल है नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपका 4500 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, यानी कि पी है और 10 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2p हो जाती है। और 10 वर्ष लगेंगे तो कितनी हो जाएगी, 4p हो जाएगी। अगर और 10 वर्ष लगेंगे तो कितनी हो जाएगी, 8p हो जाएगी। तो बोल रहा है ये धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुनी कब हो जाएगी, यानी कि 10 प्लस 10 और प्लस 10 कितने हो जाएगा, यानी कि 30 साल हो जाएंगे। ऑप्शन इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बॉड मास का क्वेश्चन है, यानी कि 2 के बटे में कितना हो जाएगा, 25। 2 के बटे में कितना आ गया, 25, और पॉइंट के बाद 1 था, इंटू में 10, और पॉइंट के बाद 3, 1 2 3। ठीक है, प्लस 39, प्लस में ये क्या हो जाएगा, 100, और इंटू क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10, यानी कि इस पॉइंट को हटा के इंटू में कितना आ जाएगा, 5 माइनस का 49, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10, इंटू में 7, इंटू में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, बॉड मास का क्वेश्चन था, सॉल्व करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 25 से कम 25, 25 चौक 100, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस में 39, और प्लस में, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ठीक है, दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 छः 12, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और इसको करूँगा तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, माइनस का 7 सत्ते 49 आ जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा, 70। ठीक है, यानी कि 39 और 23 और 8 कितना हो जाएगा, 31। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 70। 70 माइनस 70 कितना हो जाएगा, यानी कि आपका बचेगा 0, यानी कि ऑप्शन इसका बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 5450 दिया हुआ है। ठीक है, यदि एक व्यक्ति को 15% की छूट देने के बाद 15% का लाभ प्राप्त होता है, यानी कि जब मैंने बताया था 100 में से जब आप डिस्काउंट रेट घटाओगे और 100 में जब आप प्रॉफिट परसेंट जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका क्या होगा, सीपी का रेट होगा, और ये कितना हो जाएगा, आपका एमपी का रेट हो जाएगा। यानी कि 100 में से 15 घटेगा, कितना बचेगा, यानी कि 85, और 100 में प्लस 15 होगा, कितना हो जाएगा, 115। रेशियो निकाल लेता हूँ, यानी कि 5 एकम 5 और 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि इनका रेशियो कितना आ गया, 17 और 23 के अनुपात में इनका रेशियो हो गया। ठीक है, यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 5450, अंकित मूल्य यहाँ पे कितना दे रखा है, 23, यानी कि 23 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 23 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपके पास में 5450, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5450 के अपन में 23। आपको पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि आपको 17 से मल्टीपल करना है। देखो अब यहाँ पे ना तो आपका मल्टीपल चेक होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन पूछ रहा है। अप्रोक्सीमेशन में कभी भी मल्टीपल चेक नहीं होगा। ठीक है, ना ही लार्ज चेक होगा, और ना ही क्या होगा इसके अंदर बॉड सॉरी डीएस लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन करना है, और कोई इसके अंदर तरीका है नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 5450 को इसको भाग कर लो। ठीक है, यानी कि 23 से, यानी कि 23 एकम 23, 23 दूनी कितना हो जाएगा, 46, और 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ पे 5, यानी कि 23 से 69, और 23 से कितना हो जाएगा, 69। ठीक है, 15 में से 9 हो जाएगा 6, और 7 में से 6 जाएगा, बचेगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, 0 हो जाएगा, यानी कि 23 दूनी 46, और 23, 23 पंचे कितना हो जाएगा, 23 पंचे, यानी कि 5 से 15 की 1, 5 दूनी 10, और 23 पंचे 23, ठीक है, 23 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 या 21,
7 या 21 की 2, 7 दूनी 14, 2 कितना हो जाएगा 16, लगभग 7 पे जाएगा। ठीक है, 137 इंटू 17 देख लो। ठीक है, 137 इंटू में 17, यानी कि 17 सत्ते कितना होता है 119, यानी कि 17 सत्ते 119, 11 17 तिया 51 और 11 कितना हो जाएगा 51 और 11 2 6, यानी कि 2 हासिल लगी 6, 17 एकम 17 और 6 कितना हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रही है, 17 एकम 17 और 6 यानी कि 23, 23 कुछ वैल्यू में यहाँ पे 23 दूनी 46 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, 23 दूनी 46, 237 को मल्टीप्लाई करो इससे। ठीक है, 17 सत्ते 119 की 11, 17 तिया 51 और 11 कितना हो जाएगा 62 की, हाथ से लगेगी 6, 17 दूनी 34 और 6 कितना हो जाएगा 40, यानी कि 40 29 के आसपास आपको जो दिख रहा है ना वही आंसर हो जाएगा। देखो 40 29 इसके निकटतम पूछा था, यानी कि ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस स्पेल्ट हुई, लेकिन आप अपना जो फाइनल आंसर है वो आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात, यानी कि जो इनका स्पीड का डिफरेंस स्पीड का अगर रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 5:8 में दे रखा है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटों में 600 किलोमीटर चलती है, यानी कि दूसरी रेलगाड़ी, यानी कि 600 के अपन में कितनी हो जाएगी 4, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 150, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी होगी 150 के अपन में 8। क्या पूछ रहा है, पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है 5, इंटू क्या कर दोगे आप 5 कर दोगे। ठीक है, और 0 15 पंचे कितना हो जाएगा 75, और इंटू में कितना कर दोगे 8, 8 एकम 8, 8 में 72, 3 8 तिया 24, 93 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यदि दो संख्याओं का महत्तम संपर्क कितना दे रखा है 6 दे रखा है, और दो संख्याओं का लघुत्तम यानी कि एलसीएम कितना दे रखा है यानी कि 54, और ये कितना था आपका एलसीएफ था। ठीक है, इन संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल ज्ञात करें। आपको पता है कि पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या इजिकल टू में क्या होता है एलसीएम, इंटू में क्या होता है एचसीएफ होता है। ठीक है, 6 इंटू में 54 और 6 इंटू में 54। ठीक है, और यहाँ पे दोनों संख्याएं क्या है, ठीक है मान के चलो, यदि दो संख्याओं का, ठीक है दो संख्याओं का ये चीज़ है, और ये तो आपको पता चल गया फार्मूला। ठीक है, यदि दो संख्याओं का महत्तम संपर्क ये हो गया, मतलब ये दोनों संख्याओं का क्या हो गया गुणनफल हो गया, यानी कि 6 चौक 24 की 2, 6 पंजा 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। इन दोनों संख्याओं को गुणनफल का वर्गमूल पूछ रहा था। 324 किसका वर्गमूल होता है 18 का, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, एक डेटा को आरोही क्रम में लिखा जाता है, यानी कि आरोही क्रम में लिखा गया है, यानी कि 3 4 7 एक्स एक्स प्लस में 1 12 13 और 15। यदि इस डेटा की माध्यिका कितनी है 9.5 है, यानी कि माध्यिका की बात कर रहा है, तो 3 नंबर यहाँ से छोड़ दो और 3 नंबर यहाँ से छोड़ दो, यानी कि जो ये दो बीच वाले नंबर हो जाएंगे इन दोनों को जोड़ के, यानी कि x प्लस में 1 अपॉन में 2, इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए 9.5 आना चाहिए। इसको क्या कर दोगे, यानी कि 2x प्लस में 1, यानी कि 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा। 2x इजिकल टू में 18 हो जाएगा, x इजिकल टू में कितना हो जाएगा 9, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, और यही पूछा था x की वैल्यू, यानी कि ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, 2011 2012 2011 2013 और 2015 में उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या। 2011 ये रहा 2011, ये 2013 और ये हो गया 2015। ठीक है, ये हो गया 2015। 2011 में कितने हैं लड़कों की संख्या की बात कर रहा है, यानी कि बॉयज़, यानी कि बॉयज़ कितने हैं 2011 में, यानी कि बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ आपके हो जाएंगे ये वाले। ठीक है, बॉयज़ कितने हो गए आपके पास 225। ठीक है, बॉयज़ कितने हो गए 225, और 2013 में कितने हो जाएंगे 2013 में हो जाएंगे आपके पास 300, और 2015 में कितने हो जाएंगे 2015 में हो जाएंगे आपके पास पे 375। जोड़ देंगे 5 5 10 7 3 10, और ये 900 आ गया। औसत की बात कर रहा है, तो इसको जब 3 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, यानी कि 300 आ जाएगा। ठीक है, लड़कों की संख्या का औसत 2014 में उपस्थित होने वाली लड़कियों की संख्या, यानी कि 2011 12 13 और 14, और लड़कियां कौन सी हैं रेड वाली, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, यानी कि 320 हो जाएंगी, 320 हो जाएंगी। इनका डिफरेंस कितना है
यानी कि 20 का डिफरेंस है, और अपॉन में यानी कि जो इनका कंपेयर हो रही है चीज़ें किससे हो रही हैं, गल से हो रही हैं। 320 इसका नीचे आ जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। और 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20, और 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, यानी कि 25 के बटे में कितना हो जाएगा 4, जो कि होता है 6.25%। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोर्ड मास का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। बोर्ड मास का क्वेश्चन, सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को देखता हूँ, ठीक है। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और 2 तिया 6 और 1 7 के बटे में 2, ठीक है। इंटू में कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, और अपॉन में कितना हो जाएगा 7, और इंटू में कितना हो जाएगा 2 के बटे में 3, ठीक है। यानी कि ये 7 से ये 7 गया, ये 2 से ये 2 गया, और 3 पंजे 15, ठीक है। यानी कि ये पूरा सॉल्व होके कितना आ गया, यानी कि 5 आ गया, मैंने देख लिया। यानी कि 3 के बटे में 7 प्लस में 3 एकम 3 2 कितना हो जाएगा 5 के बटे में 3, इंटू में कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 3 के बटे में 7 और प्लस में कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, माइनस का कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और फिर क्या करोगे आप इसको सॉल्व करोगे, यानी कि 3 प्लस में 70 और प्लस में कितना हो जाएगा 35, और अपॉन में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। 70 और 3 73 में से जब 35 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 38 के बटे में 7 हो जाएगा। यानी कि जब मैं ऊपर से देखता हूँ तो ऊपर से सॉल्व करने के बाद मेरे को क्या मिलता है 38 के बटे में 7। अब मैं नीचे की सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब मैं नीचे सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा 1 के बटे में 7, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 4 बटे में 2 कितना हो जाएगा इंटू में 2 हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। तो 2 के बटे में 7 माइनस का 3, 7 या 21, यानी कि 2 माइनस का 21 अपॉन में कितना हो जाएगा 7, यानी कि माइनस का 19 के बटे में 7। इसको क्या कर दोगे माइनस का 19 के बटे में 7, यानी कि ये 7 से ये 7 गया, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, यानी कि माइनस का 2 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21, दो बाइकों के क्रय मूल्य का योगफल कितना दे रखा है 50,000 दे रखा है। पहली बाइक को 20% के लाभ पर, यानी कि पहली बाइक को 20% के लाभ पर, यानी कि 5 से 6 पर, और दूसरी बाइक को 20% की हानि पर, यानी कि 5 से 4 पर। यदि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है समान है, यानी कि ये तो आपका सीपी था और ये क्या था एसपी, और ये दोनों सेम की बात कर रहा है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये मेरे को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 तिया 15। तो बोल रहा है कि बेची गई दूसरी बाइक का क्रय मूल्य कितना था, यानी कि 10 और 15 कितना हो जाएगा 25 यूनिट की वैल्यू कितने दे रखा है आपके पास में 50 के, यानी कि 50,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यानी कि 2। तो बोल रहा है दूसरी बेची गई बाइक कितनी हो जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगी ना। अच्छा ठीक है, दूसरी बेची गई बाइक कितनी हो जाएगी 15 दूनी 30, ठीक है। 15 दूनी 30,000, यानी कि 30,000 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। एक टैंक है और 25 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा है, ठीक है। एक टैंक है, टैंक मतलब कि इस तरीके का टैंक है, ये इस तरीके का टैंक है, ठीक है। ये आपके पास में टैंक है, और ये मैंने टैंक बना दिया है, ठीक है। ये टैंक बना दी है। इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो कितनी हो जाएगी 25 मीटर हो जाएगी, और चौड़ाई कितनी है 12 है, और गहराई कितना है 6 मीटर है। 10 मीटर प्रति मीटर के मूल्य पर इसकी दीवारों और तली तली का प्लास्टर करने की लागत कितनी होगी। अगर मैं दीवारों की बात करता हूँ तो दीवारों की बात करूँगा तो कितना हो जाएगा, दीवारों की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा 2L+B, और इंटू में कितना हो जाएगा H, ठीक है। दीवारों का ये तो दीवारों का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि 2L कितना है आपके पास में, L है आपका 25, L कितना है 25, और B कितना है यानी कि चौड़ा कितना है 12, ठीक है। और इंटू में कितना हो जाएगा 6, गहरा इसकी ऊंचाई, यानी कि 25 और 12 कितना हो जाएगा, यानी कि 37, इंटू में 2 यानी कि 74, प्लस इंटू में 6 यानी कि 6 चौक 24, और कितना हो जाएगा 2 6 7 42, और 2 कितना हो जाएगा 44, ठीक है। 6 चौक 24 की 2 6 7 42, और 2 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है। 44 हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, ठीक है 44। अब आपको ना तली के बारे में पूछना है, ये तली हो गया, ठीक है। ये इसका 25 हो गया, और ये किसकी है, ये क्या है इसकी चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 12, यानी कि अगर मैं नीचे का तली का अगर मैं क्षेत्रफल निकालता हूँ तो 25 इंटू में कितना कर दूंगा 12,
यानी कि 12×5 = 60 की 6, 12×2 = 24 और 6 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, 300 और प्लस में 444 जोड़ दो, यानी कि 4 4 और 4 3 कितना हो जाएगा 7, 744 और 10 मीटर प्रति की दर से, यानी कि इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा 74 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 8% से बढ़कर कितनी हो जाती है 12.5 हो जाती है। ठीक है, तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 639 की वृद्धि होती है, यानी कि 8 थी, 8% से बढ़ के कितनी हो गई 12.5 हो गई, यानी कि इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 4.5, यानी कि 4.5% की वैल्यू कितनी है 639, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है 639 के बटे में 4.5 इंटू में कितना कर दोगे 10, यहाँ से पॉइंट हटा के, और आपको मूलधन पूछ रहा है यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, 9×5 = 45 और 9×7 = 63, 9×1 = 9, 5×1 = 5, 5×2 = 10, 2×1 = 2, 2×7 = 14 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14,200। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 24, ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे दोनों, यानी कि इनका जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा, 15 चौक 60 और 20 या 60। ठीक है, दोनों इस कार्य के 70% भाग को, यानी कि 60 इंटू में 70% भाग कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो जाएगा 42, और इसको क्या कर दोगे 4 3 7 से भाग करोगे, 7 6 कितना हो जाएगा 42, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, 2012 2012 2013 और 2014 और 2015 में उपस्थित होने वाले लड़कियों की कुल संख्या, यानी कि लड़कियों की कुल संख्या की बात करता हूँ तो यहाँ पे कितनी है लड़कियाँ हो जाएंगी आपके पास रेड में, यानी कि लड़कियाँ कितनी हैं यहाँ पे, यानी कि 325 325 और 350। ठीक है, और यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, यानी कि 320 और यहाँ पे कितनी हो जाएंगी 325। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 325, यहाँ 320 और यहाँ कितनी है 350 और यहाँ तो मैंने कितना बताया 325। ठीक है, ठीक है, इनको जोड़ो, यानी कि 5 5 10, यानी कि 5 2 7 2 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 की 1, 3 चौक 12 और ये कितना हो जाएगा 1310 हो जाएगा। ये तो हो गई लड़कियाँ। अगर मैं बॉयज़ की बात करता हूँ, बॉयज़ में यानी कि सभी स्कूलों में, यानी कि सभी की बात कर रहा है बॉयज़। ठीक है, सभी 5 वर्षों में उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या, लड़कों की अगर संख्या की बात करता हूँ तो ये आपके हो जाएंगे ब्लू वाले। ठीक है, तो लड़के कितने हो जाएंगे शुरू से, यानी कि 225 और ये कितने हो जाएंगे 250 और ये कितने हो जाएंगे 300 और ये कितने हो जाएंगे 280 और ये कितना हो जाएगा 375। इनको जोड़ो, यानी कि 5 5 10 की 1 हो जाएगा, 5 2 7 और 1 8 8 8 16 16 और 7 कितना हो जाएगा, यानी कि 23 की 2, यानी कि 2 2 4 3 7 2 9 3 12 और 2 कितना हो जाएगा 1430। इनका डिफरेंस निकालो कितना हो जाएगा 1430, यानी कि 1430 में से 1310 घटा दोगे कितना बचेगा 0, 3 में से गया 2 और 4 में से 3 गया 5 5 10, 5 2 7, 2 9 2 11 और 1, यानी कि 1320 हो जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा, इनके बीच में डिफरेंस आ जाएगा 110 का। ठीक है, 110 अपॉन में कितना हो जाएगा, 110 अपॉन में कितना हो जाएगा 1430। ठीक है, और इंटू में क्या कर दोगे 100 कर दोगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि 1100 के अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी कि 43 143 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, किसी एक से मल्टीप्लाई करके देख लो, 143 इंटू में 7 कितने से जाएगा 7 या 21 की 2, 7 चौक 28 तो 30 की 3, 7 एकम 7 और 3 कितना हो जाएगा 1001, यानी कि ये 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ऑप्शन इसका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। ठीक है, सॉरी, मिलते हैं आपको थर्ड शिफ्ट में मिलेंगे, तब सॉरी सेकंड शिफ्ट।